किन वजहों से रूठ जाती है महालक्ष्मी? किन कारणों के चलते सताती है कंगाली? किन आदतों के चलते होती है भारी धन हानि? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, जो ना सिर्फ राजनीतिक कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करते हैं, साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित विषयों पर जानकारी भी देते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद कविता, और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक तरफ जहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों में नौकरी जाने का डर है, तो दूसरी तरफ जो कारोबारी है उनका भी कारोबार ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में कई लोगों के लिए वित्तीय हालात जो हैं कई लोगों के बहुत ही ख़राब हो रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जब तंगी रहती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैसा आता भी है तो रुकता नहीं है। तो किन आदतों के चलते या फिर कहें कि किन वजहों के चलते आखिरकार आपके घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिक पाती है? आखिर क्यों आप मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पाते हैं? इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे मयंक जी से। जी। तो मयंक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा देखा गया है, लोग कहते हैं कि पैसा आता है, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी आता है, लेकिन टिकता नहीं है। आता मतलब पैसा आने से पहले उसे जाने की लगी रहती है। देखिए, ऐसे बहुत से कारण हैं कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हम घर पर दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक कभी कभी कुछ ऐसे गलत काम अपनी दिनचर्या में अपना लेते हैं जिसके कारण हमें पता भी नहीं है कि अनजाने में हमारे से बड़ी गलतियां हो जाती हैं और माँ लक्ष्मी हमारे से नाराज हो जाती हैं और धन संचय की जगह धन खर्च होने लगता है, धन का व्यय होने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम भगवान की आराधना भी कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की पूजा भी कर रहे हैं। आखिर फिर ऐसी क्या वजह है कि हमें शुभ फल नहीं मिल रहे हैं या हमारे धन का व्यय हो रहा है, हमें परेशानी आ रही है? तो कुछ ऐसी वजह है जिसके पीछे आज हम आपको बताएंगे, कुछ ऐसी बारीकियां हैं। अगर आप वो चीज़ें कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास धन संचय इसी वजह से नहीं हो रहा है। आपके घर में धन का व्यय, बीमारियां इसलिए घर कर जा रही हैं कि आप इन गलत आदतों के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं या गलत कार्य दिन में कर रहे हैं। जी। तो मयंक जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से वो वजह हैं जिसके चलते आती हुई लक्ष्मी भी वापस चली जाती हैं? देखिए, उसमें सबसे प्रमुख है कि हम झाड़ू किस समय लगाते हैं। सुबह प्रातःकालीन झाड़ू लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, शाम के समय जो लक्ष्मी माता का होता है, शाम को संध्याकालीन झाड़ू घर में लगेगी तो आप ये मान लीजिए कि शुभ फल नहीं मिलेंगे और धन का व्यय रहता है। लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं वास करती हैं और लक्ष्मी उस घर से चली जाती हैं नाराज़ होकर। तो शाम के समय कभी भी झाड़ू ना लगाएं, अन्यथा आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो शाम को 5 बजे तक लगा लीजिए, लेकिन संध्याकालीन 5 बजे के बाद अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नकारात्मक प्रभाव देता है, अशुभ फलों की वृद्धि हो जाती है और धन संचय ना होकर धन का व्यय होना घर में लगातार शुरू हो जाता है। जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा होता है कि किन ग्रह नक्षत्रों के कमज़ोर होने से भी कई बार इंसान को ज़िंदगी भर कंगाली का सामना करना पड़ता है, या फिर कई ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं, कई ग्रहों के मजबूत होने से इंसान को ज़्यादा आर्थिक स्थिति जो होती है वो मतलब आर्थिक तौर पे कभी उससे ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता? देखिए, कुंडली में द्वितीय भाव होता है धन का, एकादश भाव लाभ का। अगर ये दोनों स्वामी एक दूसरे के साथ परिवर्तन करें, राशि परिवर्तन करें ग्रह, तो ये मान लीजिए कि आपको बहुत शुभ फल मिलते हैं, धन लाभ हमेशा बना रहता है, लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर हम बात करते हैं तुला लगन की, जिसमें धन का कारक मंगल है और लाभ का कारक सूर्य है, अगर ये दोनों कहीं भी एक साथ बैठे होंगे, अगर सेकंड हाउस में भी होंगे या पंचम भाव में होंगे या एकादश भाव में होंगे, तो बहुत ज़बरदस्त धन लाभ का योग बनेगा, आपको कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तो ये योग इस तरह से देखे जाते हैं। और कुंडली में अगर ये ग्रह 12वें घर में चले गए तो कभी पैसा टिकेगा नहीं ग्रह नक्षत्र के अनुसार, लेकिन वास्तु के अनुसार कुछ चीज़ें हम आपको और बताते हैं कि लक्ष्मी माँ कैसे नाराज हो जाती हैं। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे नाखून चबाने की आदत होती है या फिर दांतों से काटने की उसको आदत होती है, तो ये आदत भी नकारात्मक का संकेत देती है। इसको करना बंद कर दीजिए, और ऐसे करने से खासकर धन हानि हो जाती है, मानसिक और शारीरिक कष्ट भी रहता है।
और बड़ी परेशानी रहती है। तो अगर इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो लक्ष्मी माता आपसे रूठ जाती हैं और आपके जो बने हुए काम हैं वो बिगड़ने लगते हैं, परेशानियां आने लगती हैं, बहुत सी दिक्कतें आपको लाइफ में झेलनी पड़ती हैं। ऐसे ही कुछ एक और उपाय है, लोग जानकर बड़े हैरान होंगे कि जो लोग रात को दही खाकर सोते हैं या दही खाते हैं, चावल खाते हैं रात को, उनको भी अशुभ परिणाम मिलते हैं। कहते हैं कि रात को अगर हम चावल दही का सेवन करते हैं तो लक्ष्मी माता हमारे से नाराज़ हो जाती हैं, हमें शुभ फल की बदले अशुभ फल मिलते हैं और ऐसे व्यक्तियों को जीवन में आर्थिक संकट, आर्थिक कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो रात को दही या चावल खाने का नियम अगर आप बदलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम गलत दिशा में बैठकर खाना खाते हैं या जूते पहनकर भी खाना खाते हैं। देखिए, बाहर अगर आप गए हुए हैं तो परिस्थिति डिफरेंट होती है, लेकिन अगर घर पर हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। घर पर अगर आप पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करके खाना खाते हैं, जूते चप्पल उतार कर बैठ कर खाना खाते हैं या ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं तो वो बहुत शुभ रहता है। आपका मुख जो है पूर्व या उत्तर की तरफ होगा तो माँ लक्ष्मी सदा आपसे प्रसन्न रहेंगी और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी, किसी तरह की कोई आर्थिक संकट नहीं रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ और, हम मंदिर में पूजा करते हैं और देवी देवताओं को तमाम अलग अलग तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो उनको कभी भी एक साथ करके ना रखें, उनको अलग अलग लिफाफे में करके रखें और अलग अलग ही सलाहें। अगर एक साथ कर देते हैं तो उससे भी माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। सूखे जो फूल होते हैं वो नकारात्मकता का सूचक होता है और माँ लक्ष्मी उनसे बड़ी नाराज़ होती हैं और फिर आपके घर में लक्ष्मी की बरकत जो है वो कम होने लगती है, परेशानियाँ जो हैं बढ़ने लगती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और घर पे अगर हम जल पात्र रखते हैं तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सही दिशा में नहीं होगा तो गलत परिणाम देंगे। ईशान कोण में अगर आप जल पात्र रखते हैं तो ऐसे करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सभी तरह की समस्याओं से, धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, पैसा आ रहा है, व्यय हो रहा है बहुत ज़्यादा, या पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसा बीमारियों पे जा रहा है, घर के मुखिया बीमार हैं, तो इस तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा हो जाता है। और हमने देखा है कि जैसे आपका घर अगर दक्षिण मुखी मकान है, वहाँ पर अगर आप शुभ फल चाहते हैं तो उसके लिए अक्सर लोग, देखिए, लोग कहते हैं कि साउथ फेस के मकान में नहीं रहना चाहिए, वास्तु को लेकर काफी लोग, वास्तु को लेकर नॉर्थ या ईस्ट फेस का मकान सबसे बेस्ट रहता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस दुनिया में, इस देश में कितनी ही ऐसी प्रॉपर्टी होंगी, कितनी ही दुकानें होंगी जो साउथ फेस में चलेंगी। अगर इस तरीके से हम दक्षिण दिशा का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो देश का आधा हिस्सा तो खाली जाएगा। तो इसलिए दक्षिण दिशा का इस्तेमाल किस तरीके से सही करना चाहिए वो आज हम आपको बताएंगे। दक्षिण दिशा में मकान में जो लोग रह रहे हैं, जो फैक्ट्री में रह रहे हैं, मैंने देखा है कि वो लोग बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। दक्षिण दिशा में घर में रह के उनको भी कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो उसकी क्या वजह है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इस नाम पर मत डरिए कि आपका दक्षिण मुखी मकान है या दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना है, कि बहुत अशुभ परिणाम होंगे, वहाँ धन नहीं आएगा, बीमारी रहेगी। देखिए, दक्षिण मुखी मकान में क्या करना चाहिए कि आपको मकान के मुख्य द्वार पर एक गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए, पूरी तस्वीर, और वही तस्वीर उनके बैक साइड पर लगानी चाहिए। यानी कि समझाने वाली बात है कि अगर आप अपने घर के अपने मकान में रहते हैं तो आपका जो बाहर मुख्य द्वार है, जो लोहे का गेट मेन होता है जहाँ से एंट्रेंस करते हैं, वहाँ फ्रंट पर गणेश जी की मूर्ति लगाइए और उसी गेट के बैक साइड पे मूर्ति लगाइए। उसके बाद उस फ्रंट गेट के बाद जो दूसरा मुख्य दरवाजा है, जो आपके घर की ओर जिसमें एंट्री होती है, वहाँ पर भी मुख्य द्वार पर और बिल्कुल उसके पीछे दोनों तरफ गणेश जी की मूर्ति लगाई, वो तस्वीर लगाइए, जिससे कि आते जाते समय आपको गणेश जी के दर्शन हो। ऐसा करने से घर में हमेशा लक्ष्मी माँ का वास रहता है, कभी धन संकट नहीं रहता है, घर का जो बुजुर्ग है, मुखिया है, वो भी बीमार नहीं रहते हैं और किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। दक्षिण मुखी अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनवाएं। ऐसा नहीं है कि वहाँ रहकर परेशानियाँ हो रही हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप मकान बनाकर रहेंगे दक्षिण मुखी मकान में तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहने वाली है और लक्ष्मी माता का वास जो है आपके घर में रहेगा। लक्ष्मी माँ की असीम कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए, ये तो आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि हमारी कौन कौन सी वो छोटी मोटी आदतें होती हैं जिसके चलते कई बार माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और आया हुआ धन भी 2 मिनट में चला भी जाता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन कोई भी बात हो या फिर ज्योतिष शास्त्र संबंधित किसी विषय के ऊपर आप जानना चाहते हो, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो मयंक जी से, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप उनसे सीधा डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।